हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे बढ़िया, सभी मस्त। तैयारी सभी की मस्त चल रही है तो सब ठीक ठाक। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तैयारी प्लस पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि आपका जो मैथ और रीजनिंग आपकी क्लासेस चल रही है, क्लास नंबर 18 है, 18वीं क्लास हो रही है आपकी। आपको यहाँ तक कैसी क्लासेस लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और कितने आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर कंटेंट को और बढ़ाना है तो आप बता दें, ठीक है। अगर और लेवल अच्छा करना है तब भी बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको हम चाह रहे हैं कि आपको यहाँ जो प्रैक्टिस हो रही है वो आपके 100% हो, ठीक है। प्रैक्टिस वाइज जो चल रहा है आपका लगातार कंटिन्यू चलेगा और चलता रहेगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जितना हो उतना लाइव क्लास में लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना और आपको उसमें क्या करना है कि इस स्क्रीन को पॉज करना है, पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन को आंसर जैसे ही दोगे उसके बाद ही हम आपको उसका आंसर कमेंट में डालोगे, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपको अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो फटाफट से आप क्वेश्चन पकड़ना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा है ना, वैसे ये क्वेश्चंस आपको विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों में खिलौनों के निर्माण में होने वाली विभिन्न खर्चों को दिखलाता है। ये खर्च जो है वो आपके दिखलाता है, ये खर्च है, ठीक है। और यदि कुल व्यय जो आपका टोटल जो खर्चा है वो आपका 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए खर्चा है, तो सामग्री लागत मतलब सामग्री लागत और आपका विक्रय व्यय पर यानी सेलिंग एक्सपेंस पर कितना खर्चा हुआ है ये आपको बताना है। तो सीधा सीधा आपको ये इतना झंझट डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर जाओगे। अगर आपके पास ये पाई चार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा? पाई चार्ट दे रहा है। पाई चार्ट आपका क्या होता है? 100% का होता है। तो 100% आपके पास ये टोटल है, तो 100% आपके पास ये दे रखा है। तो 100% की वैल्यू बेटा 100% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए। ओके, तो आपकी 1% की वैल्यू निकाल लोगे सीधा सीधा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, ठीक है। तो आपसे जो सब पूछा है वो देख लेते हैं। पहले क्या पूछा है? आपसे पूछा है सर हमारे मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, सामग्री लागत, मटेरियल कॉस्ट कहाँ पर दिखा रहा है? सर हमारा ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाला 15%, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट कहाँ है? ये वाला है 15%, ओके। और कह रहा है सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कहाँ पर है? ये बेटा ये है, ये कितना है? 28%। 28 और 15 कितना होता है? सर हमने कहा 43, कितना होता है? 43। तो आपको टोटल 43% की वैल्यू बतानी थी बेटा। तो 43 का मतलब क्या है? 1% की वैल्यू आपके पास 3,000 है, तो 43% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 3,000 से गुणा कर देंगे, यानी कितना? 126, 43 या 129। ओके, ऑप्शन नंबर 4 दैट्स इट आंसर। आपको अलग अलग करके नो चेंज नो कुछ भी करना, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि दोनों के बीच में अंतर कितना, कितने रुपए का, तब भी आप बता देते। 28 और 15 का अंतर कितना होता है? 13। तो 13% की वैल्यू हो जाती 13 3 39,000, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने में विद इन सेकेंडों में आंसर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या विच ऑफ द नंबर अमंग इज नॉट डिविजिबल बाई 2? 8 सॉरी, कौन सा नंबर जो है 8 से विभाज्य नहीं है? तो आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जब 8 से डिवाइड करना हो तो आपको मैंने पहले बताया 2 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, 2 और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। जब 8 से होगा तो 2 और 4 से भी डिवाइड होगा, क्लियर? क्योंकि 8 नंबर जो है 2 से भी होगा डिवाइड, 4 से भी होगा,
क्लियर। ओके, 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 2, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। और आपके 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 यूनिट डिजिट आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन को देखने के मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा देखना आपने। सर 92 आपका कितने से होगा, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में कितना बेटा 2 है। लास्ट में 2 से देख लेते हैं, लास्ट में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 2 से सारे नंबर डिवाइड होंगे, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 नंबर देखना है आपका, क्या 92 होगा, ठीक है। 12, 23, 23 का 92 होता है, 23 का 92 होता है, यानी आपका ये कट जाएगा, ठीक है। आपके पास ये 21 का 84 होता है, आपका 98 नहीं होता, आपने 8 होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो आपका ये भाग करके ना देख के इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट के 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 यूनिट डिजिट चेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ओके, चलिए क्वेश्चन अच्छा है। 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बतानी है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बतानी है। तो आपको देखना है ठीक है, 2 सर्कल है ऐसे, ठीक है, 2 सर्कल्स हैं, ओके, 2 सर्कल है, क्लियर। इनके बीच की केंद्र के बीच की दूरी जो है बेटा, सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी है सर, हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपका जो इनके बीच की दूरी, दोनों इनके बीच की दूरी कम से कम 8 होनी चाहिए, कम से कम आपकी 2 और 6 8 होनी चाहिए। लेकिन आपको जब कटेगा क्वेश्चन को समझने की यही जरूरत है। मान लो इसी को कर लेते हैं, ठीक है, वो वाले को भूल जाइए, ओके। इसकी रेडियस है, तो आपके पास रेडियस, आपके पास ये सेंटर्स होंगे, 2 केंद्र होंगे, इनके बीच की दूरी जो है बेटा 5 है, 5 है। अगर ये आपस में ये बाहर से टच करते तो इनके बीच की दूरी कितनी होती, 8 होती। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि अगर इसकी रेडियस कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और इसके बीच की दूरी कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है स्पर्श रेखा, इनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई। तो ये स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा निकाल दोगे, कैसे निकाल दोगे बताइए, निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, सीधा सीधा सॉल्व करूँगा, देखना। आपने कहा सर अगर मैं इसको यहाँ से, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, ठीक है, मिला देता हूँ, तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। तो आपने कहा सर ये दूरी आपकी कितनी है बेटा, ये 5 है, ये आपकी टोटल कितनी है 5 है, तो ये अगर 2 होगी तो ये कितनी होगी, 4 होगी, ये 4 होगी, ठीक है, ये 5 ये 4, तो ये सामने क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सर केंद्र से किसी भी सर्कल, किसी भी वृत्त के केंद्र से आपके स्पर्श रेखा पर डालते लंबाई जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बना दिया इसने, यहाँ पे 90 कोण होगा, तो सामने वाली क्या होगी, आपने सर कर्ण होगा, ये क्या होगा बेटा, ये आपका बेस होगा। तो आपकी लंबाई कितनी होगी, आपने सर 5 4 3, 5 4 3, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, सीधा सीधा सवाल समझ में आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्लियर। ओके आगे बढ़े। क्वेश्चन समझना और आंसर देना, क्वेश्चन समझना आंसर देना। क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त। आपने कहा सर आदित्य ने 1100 रुपये में 300 आम लिए, आदित्य ने 1100 रुपये खर्च किए, 300 आम लिए, इसमें से कुछ आम तो सड़े हुए निकलते हैं, ठीक है, सड़े हुए निकलते हैं, उन्हें फेंक देता है।
फेंक देता है, वह बेचे गए आमों पर 5 रुपये प्रति आम के हिसाब से बेचता है। बचे हुए आमों को कितने 5 रुपये के हिसाब से बेचता है, ठीक है। तो 150 रुपये का लाभ कमाता है, 150 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। ओके, तो आपने कहा सर फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट आपके आम फेंके गए, ठीक है। तो सीधा सीधा निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, कितने परसेंट निकले थे, फेंके थे। ये देखना, आपने सर अगर 1100 रुपये खर्च किए, 1100 रुपये खर्च किए जिसमें से 300 आम आए हैं, 300 आम आए हैं, ठीक है। तो कितने रुपए का एक आम आया, सीधा सीधा आपने सर कितने का आया, आपने सर 9 3 रुपये, आपके बचा कितना 2 2 3 6 18, 3 रुपये 60 पैसे का, लगभग 3 रुपये 60 पैसे का आपका एक आम पड़ा। लेकिन उसने कहा कुछ आम फेंक दिए, लेकिन उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर 1150 का। तो 1150 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बेचे कितने में होंगे, आपने सर कितना 1250 रुपये में, कितने में 1250 रुपये में, ठीक है। 1250 रुपये में बेचे होंगे, लेकिन कितने रुपए के हिसाब से बेचा है, 5 रुपये के हिसाब से बेचा है। 5 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो कितने हो जाएंगे सर हमारे पास, कितने 25 5 कितना हो गया 25, ठीक है। 25 पंजी 125, 250 आम, 250 आम उसने बेचे थे, ठीक है। कितने का 250 रुपये, 250 आम उसने बेचे थे। यहाँ आम उसने 300 बेचे हैं, यहाँ आम उसने कितने बेचे हैं सर 250। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कितने आम फेंके होंगे अगर 300 आम उसने खरीदे। बेटा 300 आम उसने खरीदे, ठीक है। कितने 300 आम उसने खरीदे और 250 उसने बेचे, यानी कि कितने फेंके सड़े हुए 50 फेंके, कितने पर सर 300 पे, 300 थे टोटल, कितने परसेंट उसने फेंके गए, परसेंट निकालना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, परसेंट निकाल के सॉल्व करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर 16 48 और 2/3%, कितने आम परसेंट फेंके आपने सर 16 सही 2/3%। सीधा सीधा सवाल था और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अरे वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपने सर 5 रुपये के हिसाब से, अगर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती हमें, 150 रुपये कमाए, 1100 रुपये खर्च किए, 150 रुपये कमाए, तो 1250 रुपये में उसने बेचे। तो कै रुपये का आम बेचा था उसने 5 रुपये के हिसाब से, तो कितने आम बेचे होंगे उसने 250 आम बेचे होंगे, क्लियर। 250 आम बेचे होंगे, 300 आम खरीदे थे, तो कितने फेंके उसने सर 50 फेंक दिए। 50 का परसेंटेज निकालना था, सीधा सीधा, ओके निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन समझना, त्रिभुज एबीसी के AB और AC के मध्य बिंदु XY है। यदि BC XY आपका 18 सेंटीमीटर है तो BC माइनस XY कितना होगा। तो ये आपका 1 सेकंड का सवाल था, क्वेश्चन देखते ही आंसर मानना स्टार्ट। मान लीजिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या दे रखा है ABC, A B और C, और कह रहा है इनका मिड पॉइंट क्या है, आपके मध्य बिंदु क्या है X और Y, ठीक है। अगर मध्य बिंदु है तो आपके पास ये मध्य बिंदु हो गए, ओके। आपने कहा ठीक है सर, जो भी लंबाई होगी आधा आधा हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी, अगर इनके ये दोनों की लंबाई जो होगी आधी आधी हो जाएगी, होगी नहीं होगी, ओके। अब एक चीज़ बताइए कि सिमिलरिटी का रूल्स अगर क्या कहता है, इसकी समांतर वाला रूल क्या कहता है कि AX अपॉन AB, ठीक है, AY अपॉन AC और XY आपका जो होगा वो आपके पास कितने का होगा BC का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इनका अनुपात क्या होगा, अगर मान लो इसकी साइड अगर 2 हो तो ये क्या होगा 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपने सर ये आपका 1 होगा, अगर AX आपके पास 1 है तो AB आपका कितना होगा सर 2, इनका अनुपात कितना होगा 1:2, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या रखा BC और XY दोनों का योग कितना दे रखा है आपके पास 18, तो 18 दे रखा है, तो 3 यूनिट दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा है इनके बीच में अंतर, इनके बीच का अंतर
इनके बीच का अंतर क्या होगा सर? 1 यूनिट। 1 यूनिट होगा तो आंसर क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सबसे बड़ी बात, एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर ये आपको ये चीज़ आपको सॉल्व करके आनी है, लेकिन आपको अगर इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में सॉल्व करना है तो आपको सीधा सीधा आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये x है तो इसकी लंबाई 2x होगी। कब होगी? जब ये आपके मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, दोनों, अगर ये x है ये 2x होगी, इसकी दोगुनी होगी। ये अगर मध्य बिंदु है तो ठीक है, सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। तो 3x की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? टोटली 18 है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 6। तो आपके पास दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा सर? x आएगा। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। दैट्स इट, आंसर क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि की जाए, ठीक है, पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हुई तो उपभोक्ताओं द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? ठीक है, कि उसका जो खर्चा है वो आपको इधर उधर ना हो, ठीक है, एक जैसा रहे। तो सीधा सीधा आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आप ऐसा कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि यदि पेट्रोल जो है, मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर आपका जो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मान लो 100 रुपये किलो के हिसाब से चीज़ खरीदी, 1 केजी खरीदी, 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 1 केजी खरीदी तो कितने रुपए खर्च किए? 100 रुपये, सीधा सीधा। ठीक है, 100 रुपये खर्च किए। तो यही आपके पास क्वेश्चन में है कि अगर बात कर रहा है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कि उसका एक्सपेंडिचर अगर आपका जो है सेम रहे, अपरिवर्तित रहना है, यानी सेम रहे, बदलना नहीं है, तो आपको क्या होगा सर? प्राइस जो होगा वो कंजप्शन का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बेटा। ठीक है, कंजप्शन का उल्टा हो जाएगा। ओके, तो बस आपके पास यही चीज़ है और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ और ज़रूरत नहीं है। प्राइस की बात करें और कंजप्शन की बात करें, सीधा सीधा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में कह रहा है पेट्रोल की कीमत, प्राइस जो है 7% बढ़ गया। 7% का मतलब क्या बेटा? 100 रुपये से लेके, अगर 100 रुपये पर केजी के हिसाब से था तो अब कितना हो गया? 107 हो गया। मैंने आपका कहा कि अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो आपका जो कंजप्शन होगा वो कितना होगा? 107 से 100 हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रेशियो लिखा, सीधा सीधा रेशियो लिखा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। तो आपने कहा सर ठीक है, तो अब ये बताइए कि उसे कितने % की कमी करनी पड़ेगी अपने खपत में? कंजप्शन कितना है सर? हमारा 107 था, पहले से 107 लीटर यूज करता था, लेकिन अब कर रहा हूँ कितना? 100 यूनिट। ठीक है, 100 लीटर। तो आपके पास कितना कम कर रहा है सर? 7 लीटर। ठीक है, तो 7 लीटर कम कर रहा है, तो कितने पे कम कर रहा है? पहले करता था 107, अब कितना कर रहा है सर? हमारे पास 700। ठीक है, 700 को आप डिवाइड करके देखिए कितनी बार चला जाएगा सर? आपका कंप्लीट 6 बार चला जाएगा। 6 बार चला गया और 58 बचा और 107। कितने % की कमी कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, 6 सही, 58 बट्टे आपका 107 कम कर रहा है कंजप्शन। ये आपको समझ के आना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। n+15 व्यक्ति जो है प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं, किसी काम को 36% 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 36% 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। और n+9 व्यक्ति जो है शेष काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनमें से प्रत्येक कितने दिन काम करता है? 7 दिन काम करता है, लगातार 7 दिन काम करता है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि M1 W1 H1, ठीक है, और M1 D1 और H1 आपका अपॉन में करना है W1। ठीक है, M2 D2 H2 अपॉन में W2, ये आपको यूज करना है। और यूज करना है तो कैसे करेंगे? आपने सर ये सीधा सीधा, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो आप इसको बराबर रखेंगे। तो सीधा क्वेश्चन में बात करें कि अगर n प्लस के 15 आदमी है, पर डे कितना घंटे काम कर रहे हैं? 9 घंटे काम कर रहे हैं। और काम कितने दिन में पूरा होता है? 8 दिन में। कितना %? आपने सर 36%। क्लियर? ओके। आपने सर n+9 आदमी है, 9 आदमी है
और ये 20 दिन में पूरा काम करते हैं। और कितने घंटे काम करते हैं पर डे? 7 7। तो बाकी का काम कितना? 36 ये हो गया। तो बचा काम कितना बेटा? 64%। 64% को ये करते हैं। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना। सॉल्व किया, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। 9 से ये कितनी बार कट गया सर? 4 बार कट गया। 9 से ये 4 बार, 9 चौक 36, 4 दूनी 2 बार कट गया। 2 से ये कितनी बार कट गया बेटा? 10 बार कट गया। 70 हो गया। ठीक है, और कोई कटेगा? नहीं कटेगा। आपने सर 70 नहीं करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको 5 कर दिया, इसको कितना कर दिया सर? कितना? 36, सॉरी 32 कर दिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32 का गुणा करेंगे तो 32n, 32 15 × 45 और 30 कितना? 480। ठीक है, 32 का गुणा किया। अब ये आपके पास 35 बचा। 35n, 35 निम्मा 9 9 30 27 270 और 45 315। 9 30 27 35 का इंटू करा 9 में। ठीक है, कितना आ गया? इतना आ गया। तो आपके पास n को एक साइड ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या? 3n बराबर 480 माइनस आपके पास कितना? 6500, 165 165। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 55 25 55 25 5 15। n बराबर कितना आ गया? 55। दैट्स इट आंसर। n की वैल्यू बतानी थी, कितने सर? 55। दैट्स इट। क्लियर? यस और नो? फटाफट से यस और नो, सीधा सीधा रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है जब m को 7 से डिवाइड किया जाए, जब m को 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल हमारा 5 बचता है, 5 बचता है। ठीक है, तो आप क्या हुआ कि जब हम 3m को 7 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे? कि मान लो अगर m कोई नंबर है, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। ठीक है, तो m कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम m कम से कम होना चाहिए सर 7, कम से कम 7 होना चाहिए सर 7 m के। ठीक है, m की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए सर? कम से कम एक बार जाएगा 7 m में, कम से कम जो m नंबर है, समझना m नंबर जो है कम से कम 7 से डिवाइड करूंगा, कम से कम एक बार जाएगा, यानी कितना? 7 होना चाहिए। तो 7 और 5 यानी कि m की वैल्यू जो आएगी बेटा कितनी आएगी सर? 12। यानी कि आप कहेंगे सर 12 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 12 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 5 शेषफल बचेगा कम से कम। ठीक है, अगर 3m को मैं 7 से डिवाइड करना चाहूं, यानी कितना? 36 को 7 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 1, 7 पन्ना 35, 1 बचेगा। दैट्स इट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। समझ में आया या नहीं आया? जबरदस्त क्वेश्चन है ना? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा दी गई संख्याओं के योग का घन, कोई संख्या दी है, 2 संख्या है, उनके योग का घन, यानी कि मान लो 2 संख्या है a और b, योग का घन जो है बेटा कितना है? 1728 है। ठीक है, जबकि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 2 संख्या क्या है? a b, इनका गुणनफल कितना है सर? 32 है। 32 है। तो दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको इसमें आंसर देना। कैसे? देखो, अगर मैं कहूँ a + b बराबर क्या होगा सर? क्यूब है सर, यहाँ क्यूब है तो यहाँ रूट में क्यूब हो जाएगा। तो कितना होता है सर? 12 का रूट क्यूब, आपने सॉरी 1728 का रूट क्यूब कितना होता है सर? 12। a + b अगर 12 है और a b अगर आपके पास कितना है? 32। इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, वैसे नहीं तो इसको वैसे यूज कर सकते हो। अगर 12 के फैक्टर करूं, जोड़ के कितना आना चाहिए सर? हमारे पास कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, 12 जोड़ के कितना आना चाहिए? इन दोनों के फैक्टर करने, जोड़ के कितना आना चाहिए? 12। अगर दोनों का गुणा करूं तो कितने आना चाहिए सर? 32 आना चाहिए। सर अगर दोनों की वैल्यू रखें, कोई दिक्कत परेशानी? दोनों सेटिस्फाई हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है इन संख्याओं के घनों का योग, इन संख्याओं के घनों का योग 8 का क्यूब और 4 का क्यूब कितना होता है सर? 512 और 64 कितना होगा सर? 576। क्या इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत परेशानी थी? ऑप्शन नंबर 3 दिस द राइट आंसर।
आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलें फिर आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घन के सतह का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, सरफेस एरिया आपका कितना है सर, 5 या 16 है, तो आपको इसका आयतन बताना है। इसका आयतन क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। 5046, सॉरी 5046 आपके किसी घन का सतह है, सतह का सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया आपका अगर है तो आपको बताना है कि अगर आपका फटाफट से, अरे स्क्वायर आता है घन का सतह पर क्षेत्रफल पूछा है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। आह, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। इफ द टोटल सरफेस एरिया जो है बेटा किसी घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है घन का सर, 6a² होता है, 6a² होता है। तो 5046, 5046 यानी a² बराबर कितना आ जाएगा सर, हमारे पास 841, 841 हो गया सर। ए आपका पास कितना आ जाएगा सर, 29। साइड कितनी आ जाएगी घन की बेटा सर, 29। आपको चाहिए क्या, आपने सही चाहिए हमें घन का क्षेत्रफल, सॉरी घन का आयतन। आयतन क्या होता है सर हमारा, वॉल्यूम का, तो साइड का क्यूब, यानी 29 का क्यूब, 29 गुणा 29, 29। दैट्स इट, क्लियर, ओके। आपने तो 30 का क्यूब कितना होता है सर, 30 का 27,000 के आसपास होता है, 27,000 के आसपास होता है। तो आपके पास एक चीज़ बताना है, यूनिट डिजिट चेक करना है, 30 का क्यूब कितना होता है सर, 27,000 के आसपास होता है। तो ऑप्शन में ना ये होगा, ना ये होगा और ना ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्यों सर, 30 का क्यूब कितना होता है, 9 30 27, 27 होता है। और सबसे यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे सर, 9 ने 81 और 1 और 9, ठीक है। 81 नंबर 729 होता है। तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ देखना 2 ऑप्शन में, यहाँ 5 है, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ आपका 9 है, ये हो सकता है, लेकिन ये आपका 2 है, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, ठीक है। तो आपके पास 9 30 27, कैलकुलेशन करने की बात नहीं है। 30 का क्यूब कितना होता है, 27,000, 27,000 के आसपास होगा। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, 28 कितना 26,189, दैट्स इट आंसर, ठीक है, ओके। यस और नो, फटाफट से जवाब देते जाइए, आपको सॉल्व करते चलो। चलिए अगला क्वेश्चन। एक डीलर एक वस्तु को लागत मूल्य से 60% अधिक करता है। कोई चीज़ खरीदी होगी उसने कितने रुपए में, ठीक है, और उसका 60% एक्स्ट्रा कर देता है। कितना बेटा, 60% एक्स्ट्रा कर देता है, और अंकित मूल्य पर 10% 20% की छूट देता है, ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे लेन देन में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ सर, 1064 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वस्तु का लागत मूल्य बतानी है, कितने रुपये में उसने खरीदी। दैट्स इट, क्लियर। तो सीधा सीधा आपके पास कुछ और भी नहीं है, और बहुत बेहतरीन सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो एक ही तरह का क्वेश्चन है, वैसे है कुछ नहीं है सर। 10% और 20%, 10% दो सक्सेसिव दे रखे हैं, लेकिन मैंने आपको अब तक पढ़ाया है कि अगर एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई दो सक्सेसिव दे रखे हो तो एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा सर, 10 20 30, 30 माइनस 2 यानी 28%। एक सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा 28% का, ठीक है, एक सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा 28% का, ठीक है।
अब मैं यहाँ से सवाल सॉल्व करना चाहता हूँ। मान लो कोई चीज़ खरीदी होगी, कितने हुए उसने 100 रुपये में, उसने 60% बढ़ा दिया, तो MRP कितना हो गया सर? MRP कितना कर दिया होगा उसने? 160। 60% बढ़ाया सीधा सीधा, तो 160 हुआ। 160 पे उसने कितने परसेंट की छूट दी है सर? हमारे पास 10% और 20% के दो सक्सेसिव दिए, लेकिन मेरा कितना आ रहा है सिंगल डिस्काउंट? 28%। 28% का डिस्काउंट दिया। 28% का मतलब क्या होता है बेटा? 7/25। कितना? 7/25। ठीक है, तो आप कह सकते हो कितने में बेची होगी उसने सर? हमारे पास कितने में बेची होगी? 18 में। ठीक है, ओके, दैट्स इट। तो आप यहाँ से कह सकते हो 18/25 कितने में बेची होगी? इतने में बेची होगी। 160 का करेंगे, फटाफट से सॉल्व कर दें। 25 सिक्के 150, 150 हो गया। 25 सिक्के 150, आपके बचा 10, 10 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 25 चौका 100। ठीक है, और 18 इंटू 18। ठीक है, तो 18 चौक 72, 18 सिंह 108, 108, 18 चौक 72। ठीक है, 7 और 18 छिक्के 108, 18 छिक्के 108। ठीक है, 108 और 7 कितना? 115। ठीक है, इतने रुपए में बेच दी। दैट्स इट, क्लियर? यस और नो? इतने रुपए में उसने बेच दी, तो आपने सर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आपने सर 15 रुपये 20 पैसे का। कितने का? कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 15 रुपये 20 पैसे का। ठीक है, इतने में उसने बेची, इतने में उसने बेची, तो प्रॉफिट हुआ 15 रुपये 20 पैसे का। तो आपके पास सवाल में दे रखा है बेटा, सवाल में दे रखा है 15 रुपये 20 पैसे। यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 1064 रुपये। दैट्स इट, क्लियर? इसको सॉल्व कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 15 छिक्के 90, 6 बार चला गया। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 15 छिक्के 90, यानी ये 912। और कोई कटेगा? 7 बार 15 सत्ते 105 होता है, 7 दूनी 14। ओके, लगभग आपके पास 7 बार कट गया, 7 बार कट गया, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 70 रुपये। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या? MRP, CP सॉरी, कॉस्ट प्राइस चाहिए, सो कितना होता है सर? 100। दैट्स इट, क्लियर? इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आंसर? 7000। उसका CP कितना होगा? 7000। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, है ना? जबरदस्त है, कोई दिक्कत परेशानी? आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में कि आप इसको सॉल्व ना कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर धनराशि जो 3 साल में बेटा, कोई 3 साल में कितनी हो जाती है? मान लो कि चलना प्रिंसिपल है कोई, और 3 साल बाद आपका जो है वो कितने हो जाता है? 1630 रुपये हो जाता है। ठीक है, आपने कहा सर 4 साल बाद, 4 साल बाद यानी 1 साल बाद और कितना हो जाता है? 1708 रुपये हो जाता है। 1708 रुपये हो जाता है। तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है, तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या आवश्यकता है? तो आपने कहा सर अगर मैं बात करूं 3 साल में ये हो रही है, 4 साल में ये हो रही है, तो 1 साल में कितना मिल रहा है? आपने 1700 माइनस 1700 माइनस आपका 1708 माइनस आपके पास कितना बचा सर? हमारे पास बचा 1630 है ना? तो आपने कहा सर हमारे पास 8 6 आपका 68 रुपये। 1 साल में अगर 68 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के, तो 3 साल में कितने मिलेंगे? आपने सर 3 साल में कितने मिल जाएंगे? तो हमारे पास माइनस कर देंगे 3 साल का। ठीक है, 3 साल में कितने मिलेंगे सर? हमारे पास 3 साल में मिलेंगे, आपने सर 6 18 180 और 24 204 रुपये। ठीक है, 204 रुपये। तो 204 रुपये जब माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? हमारे पास 1400। ओके, 1708 ही है ना 4 साल में? ओके, 1708 1630 माइनस 1700। ठीक है, 8 6 सॉरी 78 हो गया। ठीक है, 78। ओके, तो 7 21 210 और 24 224 और 200 क्या ना 24 और 210 234। ठीक है, 34 रुपये हो गए, 234 हो गया। 234 को जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? हमारे पास 1296।
अरे किस में से माइनस करना है? इसमें से। सर हमारे पास ये मिला के, ये आपका अगर प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, तभी जाके तो अमाउंट बनेगा। दैट्स इट क्लियर। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सर हमारे पास 1296। दैट्स इट क्लियर। ओके, यस और नो? वैसे 8 संख्याओं का औसत जो 18, 8 संख्या है कोई, उनका औसत कितना? 18। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उनका औसत कितना हो जाता है? 20। तो आपको निकाली गई संख्या बतानी है कितना होगा। तो आपको बताने के लिए इसको सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अगर मान के चलो 8 संख्या है, 18 एवरेज है, तो टोटल कितना होगा? सर हमारे पास 144। कितना? 18 अट्टे 144 होना चाहिए। लेकिन एक संख्या निकाल दी जाए, अब संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। तो हमारे पास संख्या निकाली और उनका एवरेज जो है 20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। कितना टोटल होगा? सर 140। तो हमारी जो निकाली गई संख्या क्या होगी? 4। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है ये, आपके सीजीएल में क्वेश्चन पूछा, बताओ ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है। जबरदस्त क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, दो संख्याओं का एक तीसरी संख्या से क्रम से 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। ठीक है, मान लो दो संख्या है जो तीसरी संख्या से मान लो 3 संख्या है, ए बी और सी। ठीक है, तीसरी संख्या से बात कर रहे हैं। अगर तीसरी संख्या से बात करें तो पहली कितनी है? 17% अधिक है। ठीक है, दूसरी कितनी है? 50% अधिक है। तीसरी संख्या से कंपेयर करेंगे तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो कितना आएगा? 3 से काटिए, 3 का 9, 3 और 9 27, 3 से 50। दोनों संख्या, इन दोनों का पूछा है, ना कि तीसरी वाली के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 3950। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। बहुत ईजी है, सॉल्व हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके पास दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दे रखा है इतना, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा क्या होगा? तो आपका आंसर ये विद इन सेकेंडों में आना चाहिए, क्योंकि आपके पास पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की एक जैसी वैल्यू कब होगी? एक जैसी कब होगी? आपने सर थीटा की वैल्यू अगर आप 45 रखेंगे, एक जैसी वैल्यू कब होती है? सर 45 रखने पर। 45 जब एक जैसी होगी तो तभी तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 का मतलब 1/√2, 1/√2 माइनस का 1/√2, दोनों माइनस करेंगे तभी तो 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके पास इसकी वैल्यू रखेंगे तो AQ माइनस BQ, ठीक है, वैल्यू रखेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा? सर 0 आएगा। 0, क्योंकि वैल्यू तो आपके उतनी ही, इतनी वैल्यू इसकी आएगी, उतनी ही वैल्यू आपके पास इतनी आएगी। ठीक है, 45 रखने पे दोनों में माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। दैट्स इट क्लियर। क्लियर होना भी चाहिए। चलिए अलजेब्रा का क्वेश्चन अगर है x प्लस 1/x बराबर आपके पास कितना? 2 है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 117। तो आपके पास आंसर क्या होगा? तो इसका भी आपका आंसर 1 सेकंड मानना चाहिए। x की वैल्यू मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, तो वैल्यू मान सकते हो आप इसकी। x की वैल्यू अगर 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो एक और एक जोड़ेंगे तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, आ गया कितना? 2 आ गया। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 2 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? सर इसकी वैल्यू अगर 1 की पावर 7 करेंगे तो 1 ही रहेगा, अगर 1 की पावर हम 117 करेंगे तब भी आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, एक और एक हमारा जोड़ के आ जाएगा कितना? 2। दैट्स इट आंसर। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा साइड करते हैं। सवाल दिख रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि आपसे, इसमें पूछा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या जो है, मांग से अधिक उत्पादन करने वाली संख्याओं का अनुपात बताइए। ठीक है, सवाल को सही से पढ़ना तभी आपको इसको बोलना है। उत्पादन से अधिक, उत्पादन से अधिक, ये ऑरेंज वाला उत्पादन है, प्रोडक्शन है, और ये क्या है? आपके डिमांड है, यानी मांग है, मांग है। ठीक है, उत्पादन से अधिक कहाँ पर है? सर उत्पादन से अधिक कहाँ पर है? तो ठीक है, उत्पादन यहाँ कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है और यहाँ पे भी कम हो रहा है। तो 3 कंपनियां ऐसी हैं जो आपकी उत्पादन कम कर पाती हैं और डिमांड ज़्यादा है। 3 कंपनियां ऐसी हैं, PQR ऐसी कंपनियां हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। ठीक है, तो आपसे पूछा है
दूसरा वाला मांग से अधिक, मांग से अधिक, मांग से अधिक कौन सी होंगी सर? मांग हमारी अगर यहाँ पे कम है और यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है, यहाँ मांग कम है प्रोडक्शन ज़्यादा है, कितनी संख्या होंगी सर? उस कंपनियों की संख्या कितनी होगी सर? 2। आपका आंसर क्या होगा? 3:2। दैट्स इट। क्वेश्चन को, सवाल को सही से पढ़ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चले चलिए, मैथ सेक्शन खत्म होता है, अब आते हैं अपने रीजनिंग पे। अपने आते हैं अब रीजनिंग पे, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रीजनिंग का। ठीक है, ओके, मैथ सेक्शन खत्म हुआ, रीजनिंग पे चलते हैं। आपने कहा था 24 गुणन 8 9 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 24, ओके, -18 इक्वल टू 22। यानी आपको बताना है कि इनमें से नंबर भी चेंज करना है, इंटरचेंज ऑफ द नंबर भी चेंज करना है, साइन भी चेंज करना है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, ओके, यस और नो? ओके, अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 की, ऑप्शन नंबर 1 देखें तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे 24 और 6 को डिवाइड इंटू करेंगे। ठीक है, 24 और 6 को अगर आपस में बदलेंगे तो यहाँ अगर आपको 6 करना होगा, ठीक है, और गुणा प्लस प्लस में, ये प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा इंटू 24 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 24 होगा, माइनस आपके पास कितना होगा 18। क्या आपके पास 22 आ सकता है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी भी लिख लेते हैं। आपने कहा 6 और 9 को, आपने कहा 24 है, ठीक है, गुणा यही रहेगा, आपने कहा 6 आ जाएगा और हमारे पास प्लस को भाग करना है, प्लस को भाग करना है, 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस को भाग करना है, भाग को प्लस करना है, 24 आ जाएगा, -18। क्या आपके पास 22 आएगा? ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अगर अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं सर, 6 और 18 को, सर 24, सर 6, यहाँ पे भी 6 लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 और 18 आपने सर 24 और भागित और गुणा, भागित आपने सर हमारे पास कितना आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस का 6 को चेंज करना है कितने से? 18 से, ठीक है, डिवाइड को गुणा करेंगे 24, ओके, माइनस क्या 18 इक्वल टू होना चाहिए। ओके, लास्ट आपके पास बचा 18 और 22 को, 18 और 22 को, ठीक है, आपने सर 24 गुणा 9 -6 भागित 24 माइनस के 12 माइनस को प्लस कर दिया, प्लस का 22 आपका 18। ये आपके सारे ऑप्शंस हमने रख लिए, सारे ऑप्शंस आपके रख लिए। क्या आप इसको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? अपने पहला देख लेते हैं सर। 4 से 6 से काटा 4 बार, 9 चौक 36 हुआ, 36, ये 9 चौक 36 हो गया, प्लस का 6 यानी 42 हो गया, 42 -18 यानी कि आपके पास कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। कितना? 24 आना चाहिए। दैट्स इट। 42 माइनस आपके 18, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। 6 आपके पास हो गया बेटा, क्लियर? 9 चौक 36 हो, 36 और 6 42 हो गया, 42 में से 18 गए तो 24 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बात करते हैं। आपने सर डिवाइड बाई बात कर रहे हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? हमारे 2/3, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3 से 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 16 प्लस का 24, 24 कितना हो गया सर? 40, 40 माइनस के 18, 40 के माइनस 18 कितना आ जाएगा बेटा? सर 22। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दैट्स इट राइट आंसर, ओके। चलिए, ये और बेहतरीन क्वेश्चन है आपका सर। ये सीरीज है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 15, 17, 33, 47, 65। तो आपके पास इनके बीच में डिफरेंस जो है बेटा कितना आएगा? इनके बीच डिफरेंस देख लेते हैं पहले। आपने सर यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ आपका डिफरेंस है 14 का, यहाँ डिफरेंस है आपके पास कितने का? 18 का, ठीक है। 4 4 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यस और नो, फटाफट से देखते चले बेटा। 18 हुआ, ठीक है, 18 माइनस हुआ, ओके। यहाँ कितना हुआ? 14 हुआ। अगर यहाँ 4 माइनस हो रहा है तो यहाँ से भी आपको 4 माइनस करके देखना है,
यानी कि कितना सर हमारे 10, 10 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा, 23 माइनस होगा, ठीक है 23 आ जाएगा। तो 23 से अगर 4 माइनस करेंगे, यानी आपके 10 हो रहे थे पहले, अब कितना होंगे सर 4 माइनस करके 6। सर 23 में से आपके 17 गए तो आपके पास कितना आएगा सर 17 आएगा। 17 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 2, इनके बीच में जो डिफरेंस है बेटा ये वाला डिफरेंस जो है 4 4 का ही आना है, 4 4 का आना है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट्स इट आंसर। क्लियर, यस और नो? जबरदस्त, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से आउट ऑफ 1, यानी कोई ऐसा है जो आपके इसको क्लियर नहीं करता होगा, इसका जो रूल्स लग रहे हैं वो आपके क्लियर नहीं होने चाहिए, हो रहे, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा है ऐसा वर्ड, ठीक है। तो आप इसमें देखें, आपने देखा एक्स, ठीक है, तो एक्स से ऐसे देखना, दोनों देख लेने पहले। आपने सर ए के बाद सी, ए बी एक छोड़ना है, एल के बाद पी, बहुत टाइम लग गया, ओके, एक्स वाई जेड वी सी डी, तो आपका एक ही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, दैट्स इट आंसर। स्टार्टिंग मत देखो, जो नंबर आपको अच्छा लगता है इजी लगता है उसी को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि ए बी सी एक वर्ड छोड़ रहा है, एल के बाद आपके पास एम एन ओ 3 वर्ड छोड़ रहा है, 3 वर्ड छोड़ रहा है, ठीक है, ओके, दैट्स इट। इसमें कह रहा है ये भी आपको बताना है, रिलेशन बताना है। आपके पास डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में होते हैं तो लॉयर कहाँ होते हैं, लॉयर, ठीक है, यारी डॉक्टर आपके अस्पताल में पाए जाते हैं, तो वकील जो होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे सर, कोर्ट में पाए जाएंगे, ना कि स्कूल में, ठीक है। तो आंसर बहुत इजी है इनके सारे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सीधा। क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखना, सवाल समझना। राहुल के एक प्रतियोगिता राहुल ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसकी माँ के दादा के इकलौते बेटे, देखो यहाँ एक कौन है, ये राहुल है, समझना क्वेश्चन को, राहुल है, इसकी माँ के पिता ये तो दादा हुए, के इकलौते बेटा, इसका कौन हुआ दादा, ठीक है। अरे समझे, राहुल की माँ है, ठीक है, राहुल की माँ है, ये माँ है, माँ के पिता हुए, और पिता के पिता कौन हुए, दादा हुए। तो कह रहा है इसके इकलौते बेटे की इकलौती पोती, ठीक है, यानी इसका पोती, इसकी कौन होगी सर, राहुल की बहन होनी चाहिए, ठीक है, पोती, पोती कौन होगा सर, बहन होगी, क्योंकि आपकी ये इसकी पोती है, यानी कि पोती होगी कौन होगी सर, इसकी बेटी होगी, तो आपके पास कौन होगी सर, आपकी सिस्टर होगी, दैट्स इट। क्लियर, इसको सॉल्व करके देख लेना, बहुत समझ के आंसर देना, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन से आते हैं कि आपको इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, कि डिक्शनरी में अगर मैं इन वर्डों को ढूंढना चाहूँ तो किस तरह देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास सीधा सीधा है और आपको आंसर देने में दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। कैसे, देखो आपके पास मिस MIS सब जगह है, MIS सब जगह पर है, ठीक है। बाकी बात आपके पास बचता है T और S, ठीक है। तो T से पहले क्या आता है, S आता है, ना ये होगा पहले स्टार्टिंग पे, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो आपके पास 2 वर्ड बचे, तो NO यानी पहले कौन सा आएगा बेटा, 2 नंबर, फिर आएगा आपके पास 5 नंबर, 2 और 5 आएगा, पहले कौन आएगा 2 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है, ओके। अब आपके पास बचे 3, ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा सर, 1 आएगा, क्योंकि आपका T के बाद क्या है, A है, A के बाद है और आपके पास R, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया, एक हो गया, अब 3 बचे, T के बाद यहाँ Y आ रहा है, T के बाद R आ रहा है, T के बाद R आ रहा है, लेकिन बाई तो नहीं आ सकता, बाई तो आपके सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में आपका Y आएगा, दैट्स इट। क्लियर, आपके पास R के बाद U आ रहा है, लेकिन यहाँ R के बाद E आ रहा है, तो उससे A के बाद कितना आएगा, 6 आएगा, A के बाद 6 आएगा, 6 के बाद आपके पास आएगा 4 और ये आएगा फिर 3, 25 16 43, 25 16 43, 25 16 43, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। डिक्शनरी में ढूंढने का सही तरीका है ना, दैट्स इट। क्लियर, ओके। चलिए इसको सॉल्व करना है कि डिक्शनरी में अगर इनो है, EN
वाई। इसको क्या लिख रहा है, डी डी एम यू एन एक्स लिखा जाए तो आपको लिखना है सर चेक को क्या लिख रहा है, सर चेक को लिख रहा है वी जी डी वी जे, ठीक है। जे आपको एंगल लिखना है, एंगल लिखना है, एंगल कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको इस वर्ड में आपको एक ही चीज़ देखनी है, क्या देखोगे इसमें, आपने इसमें देखना है कि इनमें रिलेशन क्या बनना है। तो आप ई से डी को देखेंगे तो 2 माइनस कर रहा है, सॉरी 1 माइनस ई सी डी, सॉरी ई के बाद तुरंत ही डी आ रहा है, डी के बाद ई आता है, 1 माइनस बी सी। तो ए से पहले कौन आएगा सर, जेड आएगा, ए से पहले कौन आएगा, जेड आएगा। दैट्स इट, 2 आंसर आपके जा चुके, ठीक है। अब सीधा सीधा अगर एन को एम लिख रहा है, 1 माइनस करके लिख रहा है, तो एच को जी लिख रहा है, जी एच होता है, तो इसके बाद एन से पहले कौन आएगा, एम आएगा। जेड एम आपका आंसर होगा, तो जेड एम आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। सीधे आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इतने पे ही छोड़ सकते हो, है ना। चलिए सीरीज देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपके पास सीरीज है, इस सीरीज को कंप्लीट पूरा करना है। तो कंप्लीट पूरा करने के लिए आपके पास स्टार्टिंग में यहाँ से ऑप्शन भी देख के कर सकते हो कि स्टार्टिंग में 2 वर्ड जे और पी आ सकते हैं, ठीक है, जे और पी आ सकते हैं। लेकिन आपके क्यू से पहले क्या आता है, यहाँ से देखना, क्यू के बाद तो एन आता ही आता है, क्यू के बाद एन आता ही आता है। यहाँ देखना क्यू के बाद एन आ रहा है, क्यू के बाद एन आ रहा है, ठीक है, क्यू के बाद एन ही आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। और कोई वर्ड देखेंगे, एन ओ पी, ठीक है। तो यहाँ देखना एन ओ पी, ठीक है, एन ओ पी सब जगह आ रहा है, ओके सीधा हो गया। जी के बाद क्या आएगा, तो जी से पहले अब देखना है सीधा सीधा आपसे सर, क्यू से पहले जो पी के बाद एच है ना, जी एच, ठीक है, एच से आई के बाद बेटा क्या आएगा सर, जे। क्यों आएगा, आपने सर जी एच आई पी 4 वर्ड को देखना, बीच में 4 वर्ड छोड़ देना, देखना इन सीरीज क्या बन रही है सर, जी एच आई पी, ठीक है। तो आपके पास जी के बाद क्या आएगा सर, जी के बाद क्या आएगा, क्यू, दैट्स इट। आपके पास जे पी ओ एन क्यू, दैट्स इट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दिस द राइट आंसर। क्लियर, सीरीज समझ गए किस तरह सोल्व करना होता है, ठीक है। वर्ड मैच करने होता है, वर्ड कहाँ पर मैच हो रहा है, वर्ड कहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है, ओके। अरे बेटा यहाँ से देखना, एन ओ पी बात कर रहे हैं, ओके। चलिए ये 2-3 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से करते हैं इन्हें। कह रहा है इसमें, इस सीरीज में आपके पास अगला वर्ड क्या होगा, आपको आंसर देना है। तो फटाफट से देखते चले, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। क्या अगर ए आपके पास पहले नंबर पर है, ए अगर आपके पास पहले नंबर पर है, तो आपके पास ये कितने पर, ई एफ जी 7 पे नंबर होता है, एम 13 पे होता है, और सर एस 19 पे होता है, और वाई आपके पास 25 पे होता है। सर कितने कितने प्लस हो रहे हैं, 6 6 6 6 6 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 1 26 होता है, और आपके पास 5 में ई पर स्टार्ट होगा, ई पर स्टार्ट होगा, ई पर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 कट गए, कैंसिल आउट हो गए, ओके। अब एल करें, अब एल को देखें, ये 12 पे आता है, ई आपके 5 पे आता है, ओके। एक्स ये -5 7 हो रहा है, -7 हो रहा है बेटा, -7 हो रहा है। एक्स आपके पास 24 पे आता है, 24 पे आता है, यानी कि आपके पास कितना, 3 और 2 5, एक्स है ना, तो 3 कितने पर सर, पहले देख लेना, ओके ओके। यहाँ से भी देख लेते हैं पहले, सर ये आपके पास कितने पे आता है, ये अगर आपके पास सर, हमारे पास 23 पे, 23 WXYZ, ओके, 23 24 25 26, ओके। आपने सर ये 25 पे, ये आपके पास सर पहले नंबर पे आ जाएगा, ओके। ये आपके पास कितने पे, 3 पे आ जाएगा, ये आपके पास 5 पे आ जाएगा, अगला जो आएगा 7 पे आएगा, 7 पे आएगा, ठीक है। तो 7 पे क्या आता है सर, जी आता है, 7 पे जी आता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो यहाँ से अगर जो एल वाला बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ 12 दिख रहा है, यहाँ से देखना 2 प्लस हो रहा है हर जगह, 2 प्लस हो रहा है हर जगह, ठीक है। तो 2 प्लस करके 7वें नंबर पे क्या आएगा, जी आएगा। लेकिन यहाँ से देखना ये 5 हो रहा है, ये आपके पास 24 हो रहा है, ओके। ये आपके पास कितना हो रहा है, पी क्यू 17 और जे आपके पास 10, ठीक है। यहाँ 7, यहाँ पर भी 7, ठीक है, यहाँ पर भी 7, क्योंकि आपके पास ई जो 5वें नंबर है, 5 ये 2 वहाँ 7 हो गया। तो यहाँ 7 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी -7 हो रहा है, यहाँ पे भी -7 हो रहा है, यहाँ पे भी -7 हो रहा है। तो -7 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी। दैट्स इट, क्लियर। तीसरे नंबर पर जो आएगा वो आपका क्या होगा, सी। दैट्स इट आंसर, ओके। सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी। इसमें रिलेशन देखना है और इसमें बेस्ट आपका जो वेन डायग्राम होगा, जो बेस्ट डायग्राम होगा वो आंसर आपको देना है। आप कह रहे हो स्विमिंग, रनिंग, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, कौन सा आंसर आना चाहिए आपको। तो बेटा जो आपकी रनिंग होती है और स्विमिंग होती है वो आपके स्पोर्ट्स के अंदर ही आती है। तो स्पोर्ट्स के अंदर आती है, तो स्पोर्ट्स अगर आपका ये है, स्विमिंग भी इसके अंदर आती है और आपका रनिंग भी इसी के अंदर आएगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स से कनेक्टेड होती है, स्पोर्ट के अंदर ही आती है, ना कि कनेक्टेड होती है, ठीक है। और यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे ही कि स्पोर्ट्स के अंदर, इसमें इसका मतलब क्या है, इस वेन डायग्राम का मतलब क्या, स्पोर्ट के अंदर रनिंग तो आती है लेकिन स्विमिंग कनेक्ट होती है, कनेक्ट तो नहीं होती, अंदर ही आती है, ठीक है। इसमें कह रहा है दोनों कनेक्टेड है, नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बेस्ट आपको वेन डायग्राम सोच के बताना था, ठीक है। अगला आपके पास डायलेक्ट लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ठीक है। डायलेक्ट 2 भाषा होती है, द्विभाषा, जो डायलेक्ट जो दो भाषा बोलते हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल जिसको बोलते हैं, यानी बहुभाषी जिसको बोलते हैं। डायलेक्ट का मतलब कई तरह की देसी भाषा जिसको बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ नॉर्थ में, साउथ में तमिल वगैरह ये बोली जाती है, तो डायलेक्ट होता है, ठीक है। तो आपके लैंग्वेज भाषा होती है, ओके। कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन का कि भाषाओं का योग। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर ही भाषा आती है बेटा, जिस तरह की कम्युनिकेशन के अंदर ही भाषा आती है और भाषाओं के अंदर ही आपकी जो देसी भाषा, जो डायलेक्ट होते हैं वो आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कम्युनिकेशन के अंदर ही लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज के अंदर ही आपका क्या आती है, डायलेक्ट आता है। दैट्स इट, क्लियर, ओके। ये आपको इसकी नॉलेज, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप इसको वेन डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है, अन्यथा गलत भी हो जाता है, ओके। प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए, ठीक है। जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए और वीडियो शेयर करके प्लीज़ इसको रिवाइज करके देखते रहना। आपके सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन और लेवल के अगर बढ़ाने हैं तो वो भी बता देना, ठीक है, वो भी होगा, ओके। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आपको मिलेंगे फिर और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ कल। धन्यवाद।